पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आग लगने का वाकया, ट्रेडिंग के अमल में ताखीर। आग बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर मौजूद 2 दफातर में लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। एनर्जी सेक्टर में $5 अरब की सरमाकारी के लिए 18 रुकनी आला सतह कमेटी कायम। कमेटी को 12 अहम टास्क दे दिए गए। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार के सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। 6 वफाकी वज़रा, 6 वफाकी सेक्रेटरीज और चेयरमैन FPR कमेटी में शामिल। ऑयल एंड गैस कंपनीज के नुमाइंदगान भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी का फैसला वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत तवानाई शोबा से मुतालिक इजलास में किया गया। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को हल करने के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। सरमाकारों को राग़िब करने के लिए मालियाती निज़ाम का भी जायज़ा लेगी। कमेटी तरमीम शुदा पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 और टाइट गैस पॉलिसी 2024 को अमली शक्ल देगी। टैक्सेस आमदन में इजाफे के बगैर IMF का प्रोग्राम आखिरी होने की गारंटी नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए पूरी उम्मीद है। मुल्क का इन्हिसार दरामदाद पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। लोग रिश्वत, करप्शन और हिरासानी के डर से FPR से डील नहीं करना चाहते। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया। शौकत यूसुफजई इस्लामाबाद से बरतानिया जा रहे थे। एयरपोर्ट पर FIA ने रोक लिया। शौकत यूसुफजई बेटी से मुलाकात करने मैनचेस्टर जा रहे थे। बताया गया कि आपका नाम ECL में शामिल है। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। सेमिनार में शिरकत के अलावा पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। लाहौर में क़याम के दौरान सदर आसिफ जरदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लेंगे। सदर पाकिस्तान से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की भी मुलाकात शेड्यूल। बिलावल भुट्टो जरदारी 1 रोज़ा दौरे पर आज पेशावर पहुंचेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत। परवेज इलाही का आज भी अदालत पेश होने न होने का फैसला। परवेज इलाही के वकील ने साबिक वज़ीर आला की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। कराची करीमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से DSP अली रजा और गनमैन शहीद हो गए। DSP अली रजा को नामालूम मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला सिंध ने DIG CTD और SSP सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली। हमले में मुलव्विस अनासर की गिरफ्तारी के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। DIG CTD आसिफ एजाज शेख के मुताबिक 2 मुसल्लह मुलज़मान ने शहीद DSP पर 11 गोलियां चलाईं। शहीद को सिक्योरिटी दे रखी थी, ताहम वाक़े के वक्त वो तनहा थे। मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर अफसोस। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। अली रजा शहीद SSP चौधरी असलम के करीबी साथी थे। मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। बलोचिस्तान के जुनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। ढाडर दरियाए नाड़ी मठरी पर 68,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला। तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। लाहौर में भी बादल। सूबाई दारुल-हुकूमत का कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर कायद में आज बादल बरसेंगे। मानसून हवाओं के ज़ेर असर शहर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर में इस वक्त मतला जिस्मी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मौसम गर्म और मरतूब है। मौजूदा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में बड़ा अपसेट। न्यू पॉपुलर फ्रंट ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर ली। दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली तीसरे नंबर पर रही। न्यू पॉपुलर फ्रंट 182 नशिस्तें हासिल करके पहले नंबर पर मौजूद। एमनुअल मैक्रोन की जमात 163 नशिस्तें लेकर दूसरे नंबर पर रही।
नेशनल रैली और तहादियों ने 143 सीटें हासिल की। कोई भी जमात मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। फ्रांसीसी इंतखाबात में टर्न आउट 66% से ज्यादा रहा।